हेलो गाइस, आज हम सभी क्लास 10th के लेसन 12 वृत्तों के क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का अध्ययन करेंगे। वृत्त से संबंधित कुछ क्षेत्रफल हैं जिसका अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सर्किल में पढ़ा था वृत्त किसे कहते हैं, त्रिज्या क्या होती है। एक बार फिर से देखते हैं वृत्त किसे कहते हैं। समतल में स्थित बिंदुओं का वह बिंदुपथ जो किसी स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होता है वृत्त कहलाता है। बिंदुओं का वह बिंदुपथ जो किसी निश्चित दूरी पर किसी स्थिर बिंदु से स्थित होता है क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसे हम लिख सकते हैं, अगर त्रिज्या r मान लें तो वृत्त का व्यास कितना होगा, 2r के बराबर होगा। और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अगर व्यास को हम d माने, स्मॉल d/2 के होगा। वृत्त की परिधि, किसी वृत्त पर एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी, कोई वृत्त है, इसकी परिधि पर इस पर एक चक्कर पूरा ये तय करने में चली गई दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की परिमाप कहलाती है। और इसी परिमाप को हम वृत्त का क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो वृत्त क्या की परिमाप कहिए या वृत्त का की परिधि कहिए, वह किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बराबर होता है। अर्धवृत्त जैसे एक कोई कटोरी हो, उसके आकार का एक अर्धवृत्त लें हम। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वह वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है। जैसे कोई वृत्त है, इसको हम क्या करें, आधे से काट दें तो ये आधा भाग क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। अगर इसकी त्रिज्या r लें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा 1/2πr²। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि की आधी होगी, तो 1/2 × 2πr, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, अर्धवृत्त की परिधि πr के बराबर होगी। अर्धवृत्त का परिमाप, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे वृत्त का परिमाप और वृत्त की परिधि तो सेम होती है, 2πr के बराबर होती है। लेकिन अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वह अर्धवृत्त की परिधि के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि तो ये हो गई और इसमें जो व्यास है वह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये पूरा परिमाप तब हमें मिलेगा, क्योंकि पूरी दूरी तय करने में जो पूरी दूरी तय की जाती है, जो पूरी लंबाई होती है, वह क्या होती है, परिमाप कहलाती है। तो यहाँ पे अर्धवृत्ताकार भाग और ये जो व्यास है इसके बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप होगा। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, अर्धवृत्त की परिधि और प्लस क्या होगा, वृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त की परिधि πr, वृत्त का व्यास कितना होता है, 2r। तो r अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ बचेगा π और +2। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, एक वृत्त को हम 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। जो एक भाग होगा वह क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाता है। तो एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होगा, चौथाई होगा। तो 1/4πr² के बराबर होगा। एक चतुर्थांश की परिधि क्या होगी, एक चतुर्थांश की जो परिधि होगी वह वृत्त के परिधि की क्या होगी, चौथाई होगी। वह कितना होगा, 1/4 2πr, तो 2 × 2 = 4, तो 1/2πr के बराबर होगा। एक चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा, एक चतुर्थांश का जो परिमाप होगा वह क्या होगा, अर्धवृत्त की क्या होगी, परिधि की आधी होगी ये, और
प्लस कितना होगा, आर इतना जोड़ लें और ये आर कितना हो जाएगा 2r के बराबर, प्लस 2r होगा। कहने का मतलब 1/4 का जो परिमाप होगा 1/2 पाई आर प्लस 2r के बराबर होगा। 1/2 पाई आर प्लस 2r के बराबर होगा। वृत्त का के क्षेत्रफल में ही रिंग या वलय का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। जैसे कोई अंगूठी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कुछ उसकी मोटाई दी रहेगी, कुछ उसकी मोटाई होगी, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं बाह्य त्रिज्या जो इसकी कितनी दी गई है, कैपिटल आर है, और आंतरिक जो त्रिज्या दी गई वह क्या है, स्मॉल आर है। तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन है तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो किसी भी रिंग का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी पर आधारित, इसी वृत्त के क्षेत्रफल पर ही आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। क्या दिया गया है, बाड़ लगाने, बाड़ का मतलब समझते हैं, कोई एक वृत्ताकार मान लीजिए ये खेत है और इस पे क्या लगाना है, घेरा लगाना। बाड़ लगाने का मतलब क्या है, घेरा लगाना है जानवर से बचने के लिए। तो इसका जो दर दिया गया है वह कितना दिया गया है, 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया गया है। प्रति मीटर की दर से क्या लगाया जा रहा है, बाड़ लगाया जा रहा है, और कुल जो व्यय हो रहा है, दर ये दिया गया है, कुल व्यय, कुल खर्च कितना दिया गया है, 5280 रुपये, 5280 रुपये। इसके बाद कह रहा है इस खेत की 0.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। मतलब क्या है, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। जबकि पाई की जो वैल्यू दी गई है, पाई इक्वल टू 22 क्या है 7 दिया गया, 22/7 दिया गया। पाई की वैल्यू दी गई है और जुताई कराना है 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई करना है, खेत की जुताई। तो कह रहा है कि कुल जुताई कितनी होगी, कुल जुताई कराने का खर्च कितना होगा, इसको हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इससे हम निकाल लें इस वृत्ताकार जो खेत है इसकी त्रिज्या क्या है। इसकी त्रिज्या निकालने के लिए चूंकि बाड़ लगाने का दर दिया गया है और बाड़ लगाने का व्यय दिया गया है, तो अगर हम इसकी लंबाई निकालें या परिधि कहें, वृत्ताकार जो बाड़ लगाया जा रहा है उसकी परिधि क्या होगी, वृत्ताकार खेत की परिधि क्या होगी, कुल व्यय बाई कितना होगा, दर। मतलब कुल खर्च में अगर हम दर से भाग दे दें तो हमें उसकी परिधि मिल जाएगी, कितने भाग पर बाड़ लगाया गया है ये हमें मिल जाएगा। तो कुल कितना खर्च किया गया है, 5280 रुपये, और कितने की दर से, 24 रुपये की दर से। तो इसको हम डिवाइड करें, 8 से काट दीजिए, 8 त्रिक 24 और 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो 8 छक 48, 48 4 52 और 8 छक 48,
3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 220 मीटर आ जाएगा। चूँकि वर्ग मीटर में दिया गया है, चूँकि ये कितना 24 रुपये प्रति मीटर की दर से दिया गया है, तो जो वृत्ताकार खेत की जो परिधि होगी वह कितना आ जाएगी, 220 मीटर आ जाएगी। और वृत्त की परिधि हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 2 पाई r के बराबर। ये कितना है, 220 है। तो यहाँ 2 से कैंसिल कर दें इसको, तो कितना हो जाएगा, 110 आएगा। पाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 22/7 r बराबर 110। 11 धाम में 110, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10। तो r की वैल्यू जो होगी 7 पचे कितना आ जाएगा, 35 मीटर। त्रिज्या मिल गई 35 मीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी में तो जुताई करानी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r का मान कितना है, 35। 35 की घाते 2 है, तो 35 गुणे 35 लिख दीजिए। 7 पचे 35, 22 पंचे 110 गुणे 35। 11 से गुणा कर दीजिए, 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 कितना होगा, 38 और एक 0 लगाएं। तो जो इसका क्षेत्रफल आ गया कितना आया, 3850 वर्ग मीटर आया। 3850 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है खेत का, वह जुताई कराना है 0.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो 1 वर्ग मीटर की जो जुताई है वह कितना है, 0.5 रुपये, मतलब आधा रुपये कह सकते हैं। तो 1/2 रुपये। तो इतने भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इतने भाग का जो क्षेत्रफल है 3850 वर्ग मीटर की जुताई कितनी हो जाएगी, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल जुताई कितना होगा, हम 0.5 को कितना लिख सकते हैं, 1/2 इंटू क्या 3850। 2 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। 1900 कितना आ जाएगा, 25 रुपये। जो कुल खर्च होगा जुताई में वह कितना लगेगा, 1925 रुपये। तो इतना उसको व्यय करना पड़ेगा। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक वृत्ताकार खेत था जिसमें क्या 25 रुपये प्रति मीटर की दर से जो व्यय दिया गया था 5280 रुपये। तो हमने क्या निकाल लिया, इस वृत्ताकार खेत की परिधि निकाल लिया। जहाँ पे बाड़ लगाया गया था वो कैसे आया, कुल व्यय बटे कितना दर कर दिया। कुल व्यय था 5280 रुपये और बटे दर कितना 24। इसको सिंप्लीफाई किया, कितना आया, वृत्त की परिधि 220 मीटर आ गई। और वृत्ताकार खेत की परिधि, वृत्त की परिधि हम जानते हैं 2 पाई r के बराबर होती है। 2 से इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल लिया, त्रिज्या 35 मीटर आ गई। अब चूँकि हमें जुताई कराना है और वो भी 1 वर्ग मीटर की दर से कितना 0.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का व्यय हमें कुल ज्ञात करना है। तो हम इसका क्षेत्रफल, जहाँ पे जुताई कराना है उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। वृत्ताकार खेत का जो क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर के बराबर होगा। और r की वैल्यू यहाँ कितनी है, 35 है। तो इसको सिंप्लीफाई हमने कर दिया। जो एरिया मिल गई क्या, इस क्षेत्र की, इस खेत की जो एरिया आ गई, कितनी आ गई, 3850 वर्ग मीटर। तो चूँकि 1 वर्ग मीटर की जुताई का जो खर्च है वह 0.5 रुपये है, तो कुल जुताई कितनी हो जाएगी, तो उसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 वर्ग मीटर में 0.5 रुपये खर्च हो रहा है, तो 3850 रुपये, ये वर्ग मीटर में कितना खर्च होगा, 1925 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे। थैंक्स। में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं।